सो आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हमारी 3D मॉडलिंग की। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है 3D मॉडलिंग। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ इसमें ਹੈ, हमने कमांड की ਆਪਾਂ थी ਨੇ एक्सट्रूड। ਐਕਸਟਰੂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ है जी, एक्सट्रूड बॉस। एक्सट्रूड बॉस। एक्सट्रूड भी दो सेगमेंट्स में है, भी कहना उस कह सकते हैं। दूसरा सेगमेंट आज एक्सट्रूड डिस्कस बॉस करेंगे। का यूज़ करना मतलब कि सो मटेरियल एक्सट्रूड ऐड बॉस करके या और एक्सट्रूड इसमें बेस, जो भी 3D नाम आप डिज़ाइन बोलो। में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, सो तो उसकी ये प्रैक्टिस किमें करना पड़ेगा वो देखते हैं आप। इस डायग्राम के साथ आज हम स्टार्ट सब करेंगे। तो पहला चेक करते हैं आप हाइट्स कितनी है। सो जब भी आपको कोई 3D मॉडलिंग का ऐसे डिज़ाइन मिलता है तो एक्सट्रूड आपको मटेरियल पहली चीज़ जो डिसाइड करनी है वो ये करनी है कि आप क्योंकि फ्रंट अलग साइड अलग हाइट्स और होंगी टॉप तो साइड स्केच अपन अलग अलग उस बनाना डिज़ाइन में कौन सी कॉमन रखोगे। था एक बार चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ कि ऑल आपके आपको हाइट पास बनाना है डायमेंशंस गिवन होंगी, 8/17 आपको एक्स इक्वल्स वाई टू और जेड आपका 26.8। डिसाइड करना है। ठीक है, तो भी जैसे तो इसमें 52.8 और 17 दोनों फाइल बनानी मैंने है। एक्स वाई कर लिया है और जेड कर लिया है 6.5। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है पहले कि आप एक्स वाई और जेड किस चीज़ को। सो मैंने लिया 52.8 को एक्स, 17 को वाई और 6.3 को आपका जेड। अभी 6.3 क्यों, वहाँ पे आप चेक करोगे डायग्राम में तो वो जो फर्स्ट हाइट है वो 6.3 गिवन। अगर आप देखोगे तो उसके बाद बाकी हाइट्स हैं, तो जितनी हाइट्स होती हैं उतने ही हमने एक्सट्रूड यूज करने होते हैं। कि अगर आपकी डायग्राम में दो हाइट्स हैं तो दो बार एक्सट्रूड होगा, तीन हाइट्स हैं तो तीन बार एक्सट्रूड यूज होगा। डिमेंशन करना तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना स्केच जो है वो बनाते हो और उसको फिर एक्सट्रूड करते हो। तो अभी मैंने बेस बना लिया, उसके बाद जो कॉर्नर्स पे स्केचेस हैं वो बनाऊंगा। एक बना के दूसरे को मिरर कर सकते हो आप, या दोनों अगर आप मैन्युअली बनाना चाहते हो तो मैन्युअली भी आप उसको बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है जी, इस तरीके से दोनों साइड से स्क्वायर कर लिया मैं। इनको सो वो सिमिलर भी कर टोटली सकते हैं, एक आप पे साइड मिरर डिपेंड और एक करेगा साइड मिरर कि आप करके कैसे बाकी मैंने स्केचेस दोनों शेप्स तैयार कर लिए। बनाओगे। सो मैं दोनों उसके डायमेंशन बाद आपको इसकी बताता हूँ। डायमेंशन की बारी जी। तो सो फर्स्ट ऑफ डायमेंशन ऑल आपको ये गिवन है होगी अपनी एजेस 12.8 12.8। ऊपर की। सो ये लेंथ बन जाएगी जी सो अपनी दिस इज योर 12.8। 12.8। सेम दिस ऐसे इज ऑल्सो बी योर 12.8। 12.8। आफ्टर दैट जी नेक्स्ट आपको डायमेंशन गिवन है जी, लेंथ एक है ये 4.3 की। 4.3। सो सिमिलरली 4.3, ठीक है, सो 4.3। नेक्स्ट आ गई ये लेंथ सो अपनी उस तरीके से 4.3 4.3। दोनों तरफ सो आप दोनों पास अप्लाई कर हमारा दो। डायमेंशन बना 4.3 कर देंगे। सो डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको स्केचिंग करनी पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जितनी हाइट्स उतने ही एक्सट्रूड। उसके बाद आपको आपकी लेंथ ये गिवन है डिस्टेंस आपको 8.6 गिवन। सो सो ये 8.6 आ जाएगा आपका, 1 और दोनों तरफ आपको सिमिलरली उसको अप्लाई करना। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इफ़ यू वांट टू यूज़ मिरर कमांड आफ्टर दैट है जी यू फर्स्ट कैन डायमेंशन यूज़। आपको देखना है। मैं अगर मैनुअली बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि फाइव आपने पॉइंट भी सिक्स मैनुअल ही बनाना। सो एज की बात करें तो 5.6। सो आप पे डिपेंड करेगा ये, आप जैसे मर्जी बना लो, कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट हाइट। सो इसकी हाइट आएगी जी 5.7, क्योंकि ये 12 में से 6.3 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो उसके बाद अगेन आप स्केच ऑन करोगे उस फेस पे, और आप जो बीच का सेगमेंट है, जो बीच की एंटिटी का सेगमेंट है वो इसका तैयार करोगे स्केच अभी। करेंगे वहाँ पर।
इस तरीके से आप डिज़ाइन आपका पहले बना लोगे और उसके बाद उसको स्मार्ट डायमेंशनिंग के साथ कंस्ट्रेन कर दोगे या आप बोल सकते हो ये वेट है जी, डिफाइन वेट कर है दोगे। 3.6। सो इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायमेंशंस गिवन है जी। डायमेंशंस कौन सी गिवन है अभी? एक तो है आपको 3.6 की गिवन, ये दोनों तरफ से आपको 3.6 चाहिए। एक डायमेंशन जो आपको वहां पे गिवन है डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 13 की डायमेंशन है। 13। सो 17 और 13 मतलब या तो आप उधर 4 दे दो या यहीं पे 13 दे दो। दोनों तरीकों से आप डायमेंशन वहां पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद बात आएगी जी हाइट की। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो वहाँ पे 8 गिवन है 8 को ही सिंपली अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 5.7 प्लस 8 करना है। आप ये देखिए कि आपका स्केच आपने कहाँ से बनाया। अभी जैसे इस साइड थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है लाइन की, तो मतलब यहाँ पे स्केचिंग में थोड़ा दिक्कत रहेगी है, तो एडिट स्केच करेंगे और उस स्केच को थोड़ा सेट करेंगे। वो लाइन सीधी नहीं है, तो उस लाइन को सिंपली क्लिक करके आप उसको हॉरिजॉन्टल रिलेशन में ऐड कर दोगे। तो वो रिलेशन वहाँ पे ऐड हो गया और उससे वो एरर जो आपका खत्म हो गया। सो दिस इज योर एक्सट्रूड बॉस। एक्सट्रूड बॉस को आप इस तरीके से यूज करोगे। ये जस्ट एक डायग्राम है, फिर बहुत सारी डायग्राम्स आगे आगे आपको प्रैक्टिस के लिए दिखेंगी। तो एक्सट्रूड बॉस का एक और सेगमेंट है एक्सट्रूड कट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया कि एक्सट्रूड दो सेगमेंट्स में, एक है बॉस एक है कट। जिस कमांड के साथ वर्ड यूज ऐड हो गया बॉस या बेस, उसमें मटेरियल ऐड होगा, मटेरियल ऐड करना है, और एक्सट्रूड जिस कट का कमांड मतलब के साथ मटेरियल वर्ड ऐड होगा कट, उसमें कमांड आपका सी यूज मटेरियल भी है। रिमूव होगा। कोई भी स्केच बनाओगे बाकी कंसेप्ट सेम है। स्केच ऑन करोगे आप, स्केच ड्रॉ करोगे, और जैसे ही आप एक्सट्रूड बॉस की जगह एक्सट्रूड कट करोगे तो आपका मटेरियल उस उतने पोर्शन में रिमूव हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको थ्रू वॉल चाहिए या अप टू सम डिस्टेंस चाहिए। अगर आप आर पार उसको थ्रू वॉल भी करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, अप टू सम डिस्टेंस चाहो वो भी हो जाएगा। ये होता है आपका एक्सट्रूड कट। तो इस तरीके से आपने एक्सट्रूड कट जो आपका वो यूज करना है। ठीक है जी, सेम ही है कंसेप्ट, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही होगा। आपको फेस सेलेक्ट करना है, आपको स्केच ड्रॉ करना है और उसके बाद कमांड अप्लाई कर देनी है, चाहे वो एक्सट्रूड बॉस हो चाहे वो एक्सट्रूड कट हो। एक्सट्रूड कट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे एक्सट्रूड बॉस के लिए रिक्वायरमेंट थी स्केच, तो एक्सट्रूड कट के लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले वहां पे सॉलिड कुछ हो, क्योंकि अगर कुछ सॉलिड होगा तभी आप उसको कट कर सकते हो। ठीक है जी, तो उस तरीके से आपने यूज करना है आपके एक्सट्रूड कट को। सो ये आप कैसे भी यूज करो, किसी भी तरीके से यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्केचिंग करो जिस तरीके से करना चाह रहे हो, प्लेन पे बना के अगर आप दोनों डायरेक्शंस में कट करना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोसीजर वही है, फंडामेंटल वही है, प्रिंसिपल इसका वही है कि आपका एक्सट्रूड बॉस की तरह ही चलेगा ये। बस फर्क क्या रहेगा कि बॉस में मटेरियल ऐड हो रहा है और कट में मटेरियल रिमूव हो रहा है, बस इतना सा फर्क रहेगा। So stay tuned with Solicad for the next lectures. सो बेटर भी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕੱਟ ਐਕਸਟਰੂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
सेम